सो गाइस आज हम डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 3 लेने जा रहे हैं। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 ले चुके हैं और 2 ले चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या करवाया था, उसमें बताया था फर्स्ट लॉ। क्या बताया था? फर्स्ट लॉ, जो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, इससे ये समझाया था। इससे रिलेटेड हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे। उसके बाद हमने लेक्चर 2 में क्या करवाया था, हमने करवाया था कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं, तब क्या था हमारे पास n x n माइनस 1 आता है, और इससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन करवाए थे। और लेक्चर 2 में ही एक क्वेश्चन आया था साइन स्क्वायर x का, तब मैंने उसको सिंप्लीफाई करके नॉर्मल तरीके से सॉल्व करवा दिया था, लेकिन मैंने उसमें साथ ही साथ कहा था कि इसको चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आज हम चेन रूल लेने जा रहे हैं और उस क्वेश्चन को दोबारा से हम सॉल्व करेंगे और चेन रूल से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस भी समझेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएबिलिटी में चेन रूल है। क्योंकि देखो, आप सीधे सीधे तो कोई पूछेगा नहीं कि x की पावर 66 या x की पावर 66 प्लस 77 x, इस तरीके से नॉर्मल तो पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा चेन रूल का यूज जिसमें हो रहा होगा। तो आज हम चेन रूल समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहले समझते हैं भाई चेन रूल क्या होता है। क्या होता है चेन रूल? तो आप देख सकते हैं कि चेन रूल में बेसिकली किस लिए यूज होता है कि अभी तक हम फर्स्ट जो सेकंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, जैसे x की पावर 67 है, जैसे सेकंड लेक्चर में हमने देखा था, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 67 x की पावर 66 हो जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन लेकिन क्या पता कि x की पावर 67 की जगह ये आ जाए x प्लस 2x स्क्वायर की पावर 67। इज इट क्लियर? 2x स्क्वायर की पावर 67 ये आ जाए सपोज करो, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब तो भाई डायरेक्ट इसमें तो x नॉर्मल आ रहा था ना, सिंगल x आ रहा था, उसकी कुछ पावर आ रही थी, तब तो उसका डिफरेंशिएशन होता था। लेकिन इसमें सिंगल x थोड़ी यार, इसमें सिंगल x के साथ साथ 2x स्क्वायर भी आ रहा है ना, तो एक तरह से कंपोजिट फंक्शन हो गया। इसके लिए आपको कंपोजिट फंक्शन का मीन्स पता हो, मैंने जो है सबसे पहला 12th मैथमेटिक्स का लेक्चर इसी से रिलेटेड है, फर्स्ट चैप्टर वही है। तो आपको एक बार उसको जाकर देख लीजिए, आपको समझ में जाएगा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो गाइस चेन रूल में हम कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करते हैं जैसे इस तरीके के हम क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के नहीं सॉल्व कर सकते, पहले इसको कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो हम सिंप्लीफाई चेन रूल के थ्रू करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन हम करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ कि जैसे ये अब साइन स्क्वायर एक्स, इज इट क्लियर? तो इसमें सिर्फ साइन एक्स होता, ये तो नॉर्मल तरीके से हो जाता, मैंने बता रखा है फर्स्ट लॉ से, मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसका डिफरेंशिएशन करवा रखा है। लेकिन इसमें साइन स्क्वायर एक्स है ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें ये भी हम आज सीखेंगे, है ना। और उसके साथ साथ हम और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे tan 2x प्लस 3 है, मुझे पता है tan थीटा का, तो मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। इज इट क्लियर? इसको मैं सॉल्व करवा चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, किसमें? फर्स्ट लेक्चर में। और इसके अलावा मैंने सारे सॉल्व तो नहीं करवाए, बट देखो गाइस उसी तरीके से नॉर्मल तरीके से सारे हो जाएंगे, और लास्ट में जब सारा सेशन खत्म हो जाएंगे ना, जैसे 4 to 5 लेक्चर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में एक फॉर्मूले की लिस्ट इसमें अपलोड कर दूंगा। उन फॉर्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखो गाइस अभी देखो चेन रूल में हम क्या करेंगे, चेन रूल में हम टेन का पूरा सिंप्लीफाई करके टेन थीटा आएगा हमारे पास, तो टेन थीटा का हम पूरा फर्स्ट लॉ से हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम टेन थीटा का डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा वैल्यू रख देंगे। और आप वैल्यू कब पुट कर पाएंगे? जब आपको उसका डिफरेंशिएशन पता होगा। तो आपको लास्ट में क्या होगा, जब 4 to 5 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपको फॉर्मूले की जो है शीट यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब इसमें देखो साइन कॉस एक्स स्क्वायर, यानी साइन के अंदर कॉस आ गया, उसके अंदर भी एक्स स्क्वायर रहेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसमें भी गाइस देखो चेन रूल लगेगा। चेन रूल होता है मतलब जब कंपोजिट फंक्शन आ जाते हैं, देखो साइन के अंदर कॉस आ रहा है, फिर एक्स स्क्वायर है, एक तरह से कंपोजिट फंक्शन हो गया। और आगे देखते हैं, आगे देखो सेक के अंदर टेन आ गया, उसके अंदर रूट आ गया, रूट एक्स आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम देखेंगे। और ये लास्ट में ये तुम्हारी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो हमने स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन कराए ना, सेम उसी कॉन्सेप्ट से ये लास्ट क्वेश्चन होंगे, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, और ये आपको नेक्स्ट सेशन के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सेशन में छोड़ दिया जाएगा। तो ये हमारा पूरा इंट्रो है आज के सेशन का। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन चेन रूल। तो एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, फर्दर हम करते हैं। देखो गाइस कि कोई कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स, यानी फंक्शन एफ के अंदर जी एक्स है ना, कंपोजिट फंक्शन है, तब क्या करते हैं हम सॉल्व? तब हम इसको y के इक्वल हमें दे रखा हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएशन इसका क्या होता है, dy अपॉन dx या y डैश कुछ भी मान लेते हैं। तो गाइस पहले तो बाहर वाले का हो, आउटर साइड का बाहर वाले का फंक्शन, तो बाहर का हो जाएगा f डैश, अंदर एज इट इज आ जाएगा। इज इट क्लियर? अंदर एज इट इज आ गया है ना, gx एज इट इज आ जाएगा। फिर इनटू में क्या आ जाएगा, बाहर का हो गया, फिर अब अंदर वाले का हो, अंदर g डैश x हो जाएगा। इज इट क्लियर? g डैश x हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हम इस अंदर x का करेंगे। इज इट क्लियर? इधर x का है, x के रेस्पेक्ट में करते हैं ना, तो
उसको 1 होता है, मैंने सॉल्व करवा रखा है आपको, इसका 1 ही होता है, तो मैं लिखूंगा नहीं इसको डायरेक्ट। लेकिन अगर इधर एक्स स्क्वायर आ जाता तो उसका 2x हो जाता है। इज इट क्लियर? मतलब लगातार हम कंटिन्यूटी में चलते जाते हैं, और होता तो और करते जाते हैं। इज इट क्लियर? यही इसमें लिख रखा है कि एफ ऑफ जी एक्स है, तो सबसे पहले आउटर साइड का करेंगे, ये एफ डैश आ जाएगा और अंदर वाला एज इट इज आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, फिर अंदर वाले का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जी डैश एक्स हो जाएगा। ये तरीका है। इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे ये दे रखा है कि y इक्वल टू एफ ऑफ यू, यानी कि जैसे कोई फंक्शन में एग्जांपल हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 7 है। इज इट क्लियर? अब मुझे अगर एक्स स्क्वायर की पावर 7 होता डायरेक्ट, तो इसको मैं लिख सकता था एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई करके एक्स की पावर 14 लिख सकता था, तब ये नॉर्मल तरीके से हो जाता कि एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन n x n - 1। लेकिन अब इसके साथ साथ एक्स की स्क्वायर प्लस 1 भी आ रहा है। इज इट क्लियर? तो ये नॉर्मल नहीं रहा, तब मैं इसको क्या मान लूंगा, इसको मैं यू के इक्वल मान लूंगा। किसके इक्वल मान लूंगा? इसको यू के इक्वल मान लूंगा। बस यही यू के इक्वल माना है, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यू की पावर 7 हो जाएगा। मैंने u क्या माना, u माना मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 माना। इज इट क्लियर? अब मैं इसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, नॉर्मल कर सकता हूँ ना, ऑब्वियस सी बात है यार, कि कैसे करूंगा, डी वाई अपॉन डी यू करूंगा, क्योंकि u है ना इधर फंक्शन, तो u के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये क्या जाए 7 u की पावर 6। ये नॉर्मल फॉर्मूले से x की पावर n वाले से एक बार इरेज करते हैं चीजें, फिर आपको क्लियर करते हैं यहाँ से थोड़ा। तो ये आपको समझ में आ गया कि मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह मैंने क्या मान लिया, u मान लिया। अब क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं u का कर दूंगा, है ना। मतलब सबसे पहले मैंने x जो भी अंदर फंक्शन था उसको u माना, फिर y का u के रेस्पेक्ट में कर दिया, ये आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान ली। अब मैं u का कर दूंगा, मैंने जिसको माना था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह मैंने u माना था, उसका करूंगा, तो डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो राइट हैंड साइड में भी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। मेरे पास ये आ गया। अब मैं दोनों को देखो, मेरे को चाहिए क्या था, मेरे को डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, इधर तो देखो u नीचे आ रहा है, डी यू इधर ऊपर आ रहा है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। बस यही करूंगा कि 1 इंटू 2 करूंगा, 1 इंटू 2 करूंगा तो u से करके देखते हैं। चलो, डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। इज इट क्लियर? और राइट हैंड साइड में क्या जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 7 u की पावर 6 इंटू 2x, तो 7 u की पावर 6 इंटू 2x आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखो डी यू से डी यू कट गया, बचा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड बचा, और राइट हैंड साइड में बचा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, फिर फर्दर आपको समझ में ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही है मैंने कैसे किया। आप इसको एक एक स्टेप को दोबारा से रिपीट सुनते जाना रिपीट मोड में, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं लिख सकता हूँ ऊपर डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि डी यू से डी यू कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा 7 2 जा 14, है ना। ये मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं यार, 2 इंटू एक्स इंटू 7 है, सपोज करो तो 7 2 जा 14 एक्स लिख सकते हैं ना, बस यही है 14 एक्स और u की पावर 6, है ना। इज इट क्लियर? अब सोचेंगे अभी भी u आ रहा है, अब u को कैसे हटाएं, अबे यार तो अब तो हटा लो ना, u की जगह वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने माना था ना स्टार्टिंग में, बस पुट कर दो 14x, और u की जगह मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दूंगा, तो ऊपर 6 चल ही रहा है। इज इट क्लियर? हमारे पास आंसर आ गया। तो गाइस दो तरीके हैं, एक तो ये वाला है एफ ऑफ जी एक्स, यानी पहले बाहर का फिर अंदर का करो, है ना। और एक ये है कि जो अपने को आपको लग रहा है ना, जो आपको दिक्कत दे रहा है सॉल्व करने में, नॉर्मल फंक्शन बनने में, उसको u के इक्वल मान लो, फिर डी वाई अपॉन डी यू करो, है ना। जो वैल्यू आएगी उसको लिख लो इक्वेशन 1, फिर जो u माना था उसको एक्स से रेस्पेक्ट में कर दो, उसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक ये है। और गाइस एक और तरीका है जो मैंने खुद इन्वेंट किया, इन्वेंट तो नहीं कह सकते बट नॉर्मल बिहेवियर में है, कि जैसे कोई कंपोजिट फंक्शन है ना, सपोज करो कि आपके पास दे रखा है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3, या फिर चलो आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे है कि इसको इरेज करते हैं, ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स को, मुझे पता है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक इसको नॉर्मल तरीके से मैं ऐसे जनरली होता नहीं है पर एक तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है ना। क्योंकि देखो साइन एक्स सपोज करो √2 है, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो 2 आ जाता है ना, ऑब्वियस सी बात है, तो इसका होल स्क्वायर हम एक नॉर्मल जनरल बिहेवियर में मान के चलो, ये रियलिटी में नहीं होता, इसमें कुछ कंडीशन के हिसाब से होता है, बट अभी ये मान के चलो। तो देखो अब मैं अंदर की तरफ जाऊंगा, y इक्वल्स टू ये है, तो y से मैं अंदर की तरफ जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे क्या फेस करना पड़ेगा, मुझे फेस करना पड़ेगा, कलर चेंज करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, कि मुझे फेस करना पड़ेगा ये
ये चीज, ये ब्रैकेट फेस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? है ना? तो ब्रैकेट मुझे हटाने के लिए पहले स्क्वायर हटाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना? तो स्क्वायर हटाऊंगा तो जो हटाते हैं ना जो चीज, उसी को हम वेरिएबल, उसी के रेस्पेक्ट में हम सॉल्व करते हैं, बाकी सबको हम एग्जैक्ट मान लेते हैं। तो इसको मैं मान लूंगा, सपोज करो एक्स मान लूंगा इस पूरे को, सपोज करो। तो क्या एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा मेरे पास, 2x डिफरेंशिएशन हो जाएगा, हो गया एक्स स्क्वायर का। यानी मेरे पास अब ये हट गया, मेरे पास ये ब्रैकेट हट गया, ब्रैकेट के साथ साथ मेरे पास स्क्वायर हट गया। फिर अंदर मैं जाऊंगा, अंदर जैसे ही जाऊंगा तब मुझे साइन एक्स फेस करना पड़ रहा है। इज इट क्लियर? साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का मुझे पता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, मैंने सॉल्व करवा चुका हूँ। अब साइन एक्स का कर लिया मैंने, अब अंदर और जाऊंगा तो क्या बच रहा है मेरे पास, एक्स बच रहा है। एक्स का करूंगा तो वो 1 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x cos x। आई होप ये समझ में आ गया होगा मेथड, है ना? ये सबसे इजी मेथड और सबसे जल्दी होने वाला मेथड है, इसी को मैं ज्यादातर क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मतलब कि सीक्वेंशियल फॉर्मूला, या मैं इसको सीक्वेंस के हिसाब से, कि अंदर गया, मेरे को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसको हटाया, है ना? उसको कैसे हटाऊंगा, डिफरेंशिएशन करके उसके रेस्पेक्ट में, उसी के हिसाब से, है ना? फिर अंदर जाऊंगा, फिर और सिंप्लीफाई करते जाऊंगा, लास्ट में सिंगल बचेगा, फिर उसको डिफरेंशिएशन कर दूंगा। गाइस ये मेरे ने कौन से तरीके, कितने तरीके सीखे, ये सीखे हमने 3 तरीके। गाइस इसको इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लग गया, आई एक्सेप्ट, बट गाइस ये चैनल अगर आपको आ गया ना तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो गाइस अब हम इसको दोबारा से करते हैं। चलो गाइस, साइन स्क्वायर एक्स है, तो मैंने y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है, एफ एक्स जो भी दे रखा है उसको मान लिया, है ना? आप एफ एक्स भी ले सकते हैं y की जगह, ये आ गया। अब मैंने बताया था कि एक तो मेथड बताया था, मैंने सॉल्व करवा चुका हूँ कि साइन एक्स है, इसको मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? तो मैं एक तरीके से इसको लिख लेता हूँ कि जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले मेरे पास आएगी स्क्वायर की प्रॉब्लम, मैं ऐसे मान लिया। फिर उसके बाद अंदर जाऊंगा तो स्क्वायर खत्म हो गया, स्क्वायर के बाद मेरे पास किसकी प्रॉब्लम आएगी, मेरे पास आएगी साइन एक्स की प्रॉब्लम आएगी। इज इट क्लियर? है ना? साइन एक्स के आगे, उसके बाद साइन एक्स के भी अंदर जाऊंगा तो मेरे पास क्या बच रहा है, एक्स बच रहा है, तो एक्स की आएगी। इज इट क्लियर? यानी मुझे 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो dy अपॉन dx या dy अपॉन dx, तो देखो स्क्वायर की प्रॉब्लम आ रही है, किसकी, स्क्वायर की। तो बाकी सबको कांस्टेंट मान लूंगा, इसको तो मैं कुछ मान लूंगा, सपोज करो m मान लिया मैंने साइन x को, तो ये कहते हैं m स्क्वायर हो गया। इज इट क्लियर? तो m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2m हो जाएगा। मैंने बताया था यार, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n-1, बस x की जगह इधर m आ गया तो, और पावर n की जगह 2 आ गई तो ये आ जाएगा 2x 2-1 दैट इज 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x की पावर 1, और x की जगह इधर m है तो 2m आ गया। इज इट क्लियर? यानी मेरे पास अब ये 2 वाला कॉन्सेप्ट खत्म होगा, फिनिश। इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब क्या करूंगा, मल्टीप्लाई में चलेगा। अब क्या आ रहा है मेरे पास, साइन एक्स का आ रहा है। इज इट क्लियर? तो साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का होगा गाइस कॉस एक्स डिफरेंशिएशन होगा, है ना? ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक्स का बच रहा है, तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, dx अपॉन dx, ये 1 के इक्वल आता है। तो मैं इसकी जगह क्या रख दूंगा, मैं 1 रख दूंगा। तो बस रख दो वैल्यू 1। तो करके देखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, आराम से हमारा आंसर आ गया। इसको 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x cos x आ जाएगा, इधर x है। इज इट क्लियर? तो 2x cos x हमारा आंसर आ गया। आइयो कि समझ में आ गया। तो इसको एक तरीका ये, और दूसरे तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ, ये रेस कर लेता हूँ। ये तरीका आपको आना ही चाहिए जो मैंने जस्ट अभी बताया ना। एक दूसरा तरीका है कि साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। इसको मैं पीछे वाली स्लाइड्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एफ ऑफ जी एक्स है। इज इट क्लियर? एफ ऑफ जी एक्स है, तो इसको मैं करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये मतलब एफ एक्स का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? है ना? एफ एक्स का होल स्क्वायर हो गया। एफ एक्स मैंने ये मान लिया, साइन एक्स मान लिया, इसका स्क्वायर हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ, डी वाई की जगह क्या आ जाएगा, वाई की जगह आ जाएगा मेरे पास एफ एक्स का होल स्क्वायर, है ना? मतलब पूरा स्टेप वाइज करें तो सबसे पहले मैं 2 का करूंगा, तो 2 का हो जाएगा 2 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि एन एक्स n-1 फॉर्मूले से। अब क्या करूंगा, अब ये डिफरेंशिएशन किसके अंदर पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा एफ एक्स के अंदर। इज इट क्लियर? और एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। इज इट क्लियर? एफ एक्स का एफ डैश एक्स। और यहाँ पे एफ एक्स क्या है गाइस, एफ एक्स है मेरे पास, क्या है एफ एक्स, एफ एक्स है मेरे पास साइन एक्स, क्या है साइन एक्स। इज इट क्लियर? तो इधर वैल्यू रख दो, एफ एक्स की जगह साइन एक्स रख दो, तो 2 साइन एक्स, क्या 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आंसर आ जाएगा। ये आई होप समझ में आ गई, आंसर आ जाएगा। इसको शायद आई थिंक मैंने जब स्टार्टिंग में इसी क्वेश्चन में ये चीज बताई थी ना, एक फॉर्मूला कि अंदर जाओ x पावर फेस करनी पड़ रही है, फिर वो फेस करना पड़ रहा है,
तो उसको मैं एक बार वापस से करता हूँ। आई थिंक मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक है, तो चलो करके देखते हैं। उसको दोबारा से करते हैं, क्योंकि वो अगर चीज आ गई ना आपको तो इन चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मेरे को पावर फेस करनी पड़ रही है, इज इट क्लियर? स्क्वायर वाली पावर फेस करनी पड़ी तो अंदर साइन एक्स एज इट इज रहेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद साइन एक्स की पावर साइन एक्स फेस करना पड़ रहा है। अंदर क्या बच रहा है, अंदर एक्स एज इट इज रहेगा, इज इट क्लियर? और लास्ट मेरे पास एक्स फेस करना पड़ रहा है, तो बस डी वाई अपॉन डी एक्स कर लो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर का 2 इंटू साइन एक्स, है ना? इज इट क्लियर? यार एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1 होता है। अब एक्स यहाँ पे साइन एक्स है, इज इट क्लियर? और पावर 2 है। तो गाइस अभी हम सिर्फ पावर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो 2 साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 आ जाएगा, इज इट क्लियर? अब ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब क्या करूंगा मैं, साइन एक्स बच रहा है तो साइन एक्स का मैं करूंगा कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन होता है और एक्स का मेरे पास 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका वैल्यू आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। अभी जस्ट मैंने इस थोड़ा पहले इसी को सॉल्व करवा रहा था इसी कॉन्सेप्ट से, तो गाइस मैंने इधर साइन एक्स लिखना मैं भूल गया था, तो उसका ध्यान रखना, आप मिस्टेक मत करना, क्योंकि हम तो फिर भी चेंज कर सकते हैं, हमें ये साथ साथ याद आ जाए। अगर आपने जो है इसको सॉल्यूशन कर दिया तो क्या है, एग्जामिनर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वो सोचता है कि इसको कॉन्सेप्ट ही ढंग से क्लियर नहीं है, ये खुद ही डाउट में, तो ये क्या सही कर रहा होगा। अब हम करते हैं 10 2x प्लस 3 y इक्वल्स टू 10 2x प्लस 3। अब देखो गाइस इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हम करते हैं क्या क्या चीज आ रही है। सबसे पहले हमारे पास अंदर घुसेंगे y के अंदर, तो 10 आ रहा है, इज इट क्लियर? 10 आ रहा है और अंदर 2x प्लस 3, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, मैंने बताया था ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो थीटा के बराबर मान लेते हैं इसको, इज इट क्लियर? फिर इसके बाद क्या जाएंगे, इसके बाद मेरे पास आ रहा है 2x प्लस 3 आ रहा है ना, 2x प्लस 3 आ रहा है, इज इट क्लियर? और आगे तो कुछ है ही नहीं, तो मेरे पास ये 2 स्टेप में हुआ। और मुझे पता है टेन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन, इसका आएगा 2 एज इट इज आ जाएगा, कांस्टेंट है, और x का x के रेस्पेक्ट में ये 1 हो जाता है, प्लस 3 का 0 हो जाएगा, इज इट क्लियर? मैं आपको पूरा तरीके से समझा रहा हूं बस, लेकिन स्टेप आप खुद लिख लेना, कि जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना, और फिर डी अपॉन डी एक्स वाई की जगह 10 2x प्लस 3 लिखना, इज इट क्लियर? और फिर करना कि 10 का फिर डी सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 करना, क्योंकि सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 होगा डिफरेंशिएशन, और फिर 2x प्लस 3 का डी अपॉन डी एक्स, फिर अंदर वाले 2x प्लस 3 का कर लेना, इज इट क्लियर? जब इसको सिंप्लीफाई करना तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 आ जाएगा। ये कैसे आया, ये आया देखो गाइस 2x का तो 2 बाहर आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो मैंने 2 आगे रख लिया और ये एज इट इज यहाँ पर उतार दिया, है ना? ये इस तरीके से आप कर लेना, मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या करूंगा, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा, इसको इधर लिख रहा था, ये मेरे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, इज इट क्लियर? अब 10 का मुझे पता है क्या, 10 का होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या है मेरे पास 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है, इज इट क्लियर? इनटू मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहले करूंगा मैं 2 इंटू एक्स का, तो 2 इंटू एक्स का 2 आ जाएगा, इज इट क्लियर? क्यों आया, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, प्लस 3 का 0 हो जाएगा, प्लस 3 का 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 और 2 प्लस 0 2 होता है, तो मैं 2 को आगे लिख दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास ये आ गया। ये समझ में आ रहा होगा चेन रूल कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या होता है ना? या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि 2x प्लस 3, मेरे को देखो दिक्कत क्या दे रहा है, अगर सिर्फ टेन थीटा होता, टेन थीटा का मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, इज इट क्लियर? है ना, मुझे पता ही होता है, लेकिन अब क्या करें, दिक्कत क्या दे रहा है, इधर सिंगल थीटा या सिंगल एक्स की टर्म आ जाती तो सॉल्व हो जाता, लेकिन इधर क्या है 2x प्लस 3 कंपोजिट फॉर्म यहाँ पे दिक्कत दे रही है, तो मैं इसको क्या मान लूंगा, इसको u के इक्वल मान लूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा 10u बन जाएगा, है ना? 10u बन जाएगा, मेरे पास बन गया y इक्वल्स टू, इधर लिख लेता हूँ थोड़ा पेन कलर का चेंज करके, कि मेरे पास y इक्वल्स टू क्या मिल गया, y इक्वल्स टू मिल गया 10u मिल गया। अब क्या करूंगा मैं, dy अपॉन du निकालूंगा, फिर क्या करूंगा du अपॉन dx निकालूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। कि देखो सबसे पहले ये येलो कलर का क्लियर दिखता ही नहीं है यार गाइस, साइन कॉस एक्स स्क्वायर, यानी मेरे पास y दे रखा है, साइन के अंदर कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब इसको तरीके से सॉल्व करें तो देखो सबसे पहले तरीके से नहीं, मतलब जो नॉर्मल तरीका मैंने समझाया था उसके हिसाब से अकॉर्डिंग चेक करें तो क्या होगा,
चलो करके देखते हैं क्या होता है भाई, आप भी ट्राई करते जाना साथ ही साथ। सबसे पहले अंदर घुसेंगे तो क्या ये साइन दिक्कत दे रहा है ना, इज इट क्लियर, है ना। साइन को पर सबसे पहले अंदर हम फेस करेंगे ना, इस तरफ मूव करना वाई से इस तरफ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं साइन का करूंगा, इज इट क्लियर। और अंदर क्या बच रहा है, अंदर थीटा बच रहा है। थीटा ये क्या है, ये किसके इक्वल है, cos x स्क्वायर के। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, है ना। हम जो फेस कर रहे हैं ना सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी को हम एज इट इज रहने देंगे। अब मैं साइन का करूंगा तो साइन का मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास किसका फेस करूंगा, उसके बाद मैं कॉस को फेस करूंगा, इज इट क्लियर। इसको, क्योंकि साइन के बाद अब अंदर कॉस आ रहे ना, तो कॉस को फेस करूंगा। और अंदर कॉस है तो कॉस थीटा, अंदर क्या है, अंदर में थीटा किसके बराबर है, वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है ना। क्योंकि अभी साइन को फेस करे थे तो अंदर जो आ रहा था उसको मैंने थीटा मान लिया था, दैट इज कॉस एक्स स्क्वायर। अब कॉस को फेस कर रहा हूं, अंदर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो इसको थीटा मान लूंगा। फिर मैंने कॉस को फेस कर लिया, अंदर क्या आ रहा है मेरे पास, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर को भी सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर लूंगा, उसके बाद आगे कुछ नहीं है, तो मेरे पास यही सॉल्व हो जाए। अब करते हैं, देखो गाइस, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, निकाल के देखते हैं। चलो डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज, अब इसको थोड़ा तरीके से करते हैं। इसको करेंगे कि डी अपॉन डी एक्स, वाई क्या था मेरे पास, साइन कॉस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा तरीके से इस तरीके से लिखें और फिर कर दें, कर दिया। अब मैंने बताया था कि सबसे पहले साइन का करेंगे, इज इट क्लियर, साइन का करेंगे, क्या करेंगे, साइन का करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स, क्या डी अपॉन डी एक्स, साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा। चलो इसको थोड़ा एक बार और क्लियर करके हम बताते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया था, देखो यहाँ पे ये गोला मैंने मारा कि सबसे पहले साइन का होगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है, मैंने इसे क्लियर, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अंदर क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है कॉस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो अंदर कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज चलेगा, इज इट क्लियर। अब क्या हुआ, डी अपॉन डी एक्स, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका हुआ, अंदर वाले का हुआ, अंदर दैट इज कॉस एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर, इज इट क्लियर। अब मैं इसको थोड़ा इधर सिंप्लीफाई करके लिखूं, तो ये तो एज इट इज चल रहा है, कॉस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज चल रहा है। और अंदर फिर अंदर करूंगा कॉस एक्स स्क्वायर का, तो मैंने बताया था कि इसको तो मैं थीटा मान लूंगा, तो कॉस थीटा क्या होता है मेरे पास गाइस, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा एक्स स्क्वायर, इज इट क्लियर। तो मेरे पास कॉस का भी खत्म हो गया मैटर, बचा किसका, एक्स स्क्वायर का, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर बचेगा, इज इट क्लियर। आपको पता चला होगा, देखो एक तरह से चेन रूल बन रहा है, एक तरह से चेन की फॉर्म में लगातार कंटिन्यूटी में चले जा रहा है, इसीलिए इसको चेन रूल कहते हैं। इसको मैं थोड़ा इधर साइड में करके लिखता हूँ, तो कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज चलेगा, क्योंकि इसका हमने डिफरेंशिएशन कर रखा है, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं। इसके साथ साथ माइनस साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज चलेगा, ये भी हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब एक्स स्क्वायर, अब तो ये नॉर्मल बचा भाई, एक्स की पावर है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू एक्स, है ना, एन एक्स एन माइनस वन, दैट इज 2 माइनस वन, वो 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको बस आपको ये आंसर हमारे पास आ गया, और इसको रीअरेंज करना चाहे तो रीअरेंज कर दो। कैसे करेंगे कि 2x में आगे ले आऊंगा, और ये माइनस साइन एक्स को भी आगे ले आऊंगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर, इज इट क्लियर। और कॉस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, मेरे पास आंसर आ गया। ये तो मैंने बताया था कि सीक्वेंशियल फॉर्मूला है ना, सीक्वेंस के हिसाब से पहले फेस करो, कौन फेस सबसे पहले फेस हो रहा है उसका करो, फिर अगले वाले का करो, फिर उसके बाद अगले वाले का करो, और जिसका आप कर रहे हैं ना उसके अलावा बाकी सारी चीज को हम थीटा या फिर कॉन्सेप्ट कोई चीज कोई एक्स मान लेंगे, इज इट क्लियर, कुछ एक्स मान लेंगे, बाकी उसी का होगा जिसका हम पर्टिकुलर सॉल्व कर रहे हैं, उसी का डिफरेंशिएशन होगा। जैसे अभी हमने जैसे साइन का किया है ना, हम सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे थे, तो हम सिर्फ साइन का किया कॉस में, बाकी अंदर वाला एज इट इज रहने दिया था। फिर हमने जब कॉस का किया तो अंदर वाला उसका एज इट इज रहने दिया था, है ना, एज इट इज। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस सेक tan रूट एक्स, ये भी सेम सिमिलर उसी तरीके से जो हमने पिछला वाला किया था। तो चलो इसको भी करने की कोशिश करते हैं कि y इक्वल्स टू सेक tan रूट एक्स आर, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो, सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहले हम जाएंगे y से अंदर घुसेंगे, तो जैसे ही हमने घुसा स्टार्टिंग में हमें सेक खड़ा मिल गया भाई, इससे सबसे पहले हमें लड़ना पड़ेगा। यार आप कहीं भी जाते हो या फिर सपोज करो कुत्ते मिल गए रास्ते में, तो क्या है, आपको सबसे पहले उनके लीडर से फेस करना पड़ेगा ना, इज इट क्लियर। या फिर आप कहीं भी कुछ भी चीज फेस करते हो तो आपको स्टेप वाइज प्रॉब्लम आती जाती है ना, जैसे एक गया फिर दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, या फिर इसी क्वेश्चन में देख लो कि ये गया, ये सॉल्व किया हमने, है ना, फिर अंदर और फेस प्रॉब्लम करनी पड़ेगी ना। तो यही जीवन का नियम है भाई कि प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती। जस्ट जो का पार्ट इसको छोड़ो, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हमें सेक फेस करना पड़ेगा, सेक फेस करना पड़ेगा, इज इट क्लियर। उसके बाद हमने tan वाला फेस करना पड़ेगा,
उसके बाद हमें रूट एक्स वाला फेस करना पड़ेगा। रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2, ये नॉर्मल फॉर्म है ना, इसको हम लास्ट में आराम से कर सकते हैं। तो गाइस सेक को करेंगे तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका मुझे पता है सेक थीटा का होता है सेक थीटा टेन थीटा, डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा होता है डिफरेंशिएशन। आप सोच रहे हैं सर ये तो आपने करवाया नहीं, आप इसको कैसे लिख लो गाइस, ये भी जो फर्स्ट लॉ है ना उसके थ्रू आराम से हो जाएगा। देखो हर चीज हम करवा नहीं सकते, हम आपको कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन करवा सकते हैं, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। तो इस सेक थीटा का ये कैसे आया, आप इसको सॉल्व खुद करके बताइए हमें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर दीजिए। और अगर आंसर नहीं भी देना चाहते तो खुद घर पे ट्राई कीजिए और अपने मन में कुछ रहिए, क्योंकि देखो गाइस जितना आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना सही है। लास्ट में हम ये सारे फॉर्मूले एक साथ लिखवा देंगे, साइन थीटा का ये होता है, टेन थीटा का वगैरह वगैरह ये होता है ना। और टेन थीटा क्या होता है गाइस, सेक स्क्वायर थीटा डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ये कैसे आया, 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 है, तो 1/2 -1 ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, तो एक्स की पावर -1/2 ये क्या होता है, ये रूट एक्स ही तो होता है 1/, में इज इट क्लियर। तो ये क्या जाएगा 1/2 रूट एक्स। आप सोच रहे होंगे ये 1/, रूट एक्स कैसे होता है गाइस, एक्स की पावर -1/2 है ना, इसको माइनस की पावर उठाते हैं तो 1/, में पहुंच जाता है, तो 1/, एक्स की पावर 1/2 होता है, और 1/2 क्या होता है रूट एक्स होता है, तो 1/, रूट एक्स लिख सकते हैं। बस मैंने यही लिखा है ना, बस मुझे पता चल गया, और निकाल दो फॉर्मूले में वैल्यू, मतलब जो भी है वैल्यू पुट कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx हो जाएगा मेरे पास d/dx, और अंदर क्या है सेक ऑफ टेन रूट एक्स, इज इट क्लियर। अब क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सेक का करूंगा, तो सेक का मुझे पता है सेक थीटा टेन थीटा होता है, क्या होता है मेरे पास सेक का होता है सेक थीटा टेन थीटा, तो सेक थीटा क्या अंदर वाला जो भी अंदर है बच रहा है वो है, तो थीटा मेरे पास 10 रूट एक्स है, 10 रूट एक्स है, इज इट क्लियर। सेक थीटा इंटू टेन थीटा, टेन थीटा, ये फॉर्मूले का भाई सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो थीटा की जगह मुझे 10 रूट एक्स रखना है, बाकी कुछ नहीं, बस रख दो सेक थीटा यानी 10 रूट एक्स इंटू 10 थीटा की जगह 10 रूट एक्स, इज इट क्लियर। ये कर लिया मैंने, यानी कि मैंने ये वाली टर्म कंप्लीट कर ली। अब मैं अंदर जाऊंगा 10 का करूंगा, तो 10 का होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी इस वाले का मेरे पास ये खत्म हो गया, तो इसको एक बार भूल जाओ, डॉट डॉट मान लिया, ये भूल जाओ, बचा क्या सिर्फ 10 रूट एक्स बचा, तो 10 थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। मैं इधर ही लिख लेता हूँ, नीचे मल्टीप्लाई में चल रहा है एक साथ है ना, ये सब मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो मैंने ये चीज ली ना, तो इसके अंदर क्या आ रहा है रूट एक्स आ रहा है, तो थीटा क्या आ जाएगा रूट एक्स आ जाएगा, इज इट क्लियर। आइए समझ में आ गया, 10 का कंप्लीट मेरे पास मामला खत्म हो गया, बचा क्या सिर्फ रूट एक्स, और रूट एक्स का मैंने बताया था 1/रूट एक्स डिफरेंशिएशन बताया था। और आप गाइस मेरे पास ये क्या गया आंसर, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 1/रूट एक्स को आगे लिख लेना वगैरह, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर परफेक्ट मिल जाएगा, और वैसे यहाँ भी छोड़ दें तो ये भी आपका सही आंसर है। सो गाइस हमारा सेशन ये यहीं पे फिनिश होता है। इसके साथ साथ ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे, कि सबसे पहले मुझे फेस करना पड़ेगा कॉस को, क्योंकि y इक्वल करेंगे ना, अंदर की तरफ जाएंगे सबसे पहले कॉस को फेस करना पड़ेगा है ना, फिर मुझे साइन को फेस करना पड़ेगा, फिर एक्स को करना पड़ेगा। तो गाइस कॉस को फेस करूंगा तो कॉस का डिफरेंशिएशन सबसे पहले करूंगा, तो कॉस का होता है माइनस साइन थीटा होता है, थीटा अंदर क्या आ रहा है अंदर साइन एक्स आ रहा है, माइनस साइन इंटू साइन एक्स। इसको ऐसे मत करना साइन स्क्वायर एक्स कर देना, नहीं ऐसे नहीं होता। अब क्या करूंगा, अब मेरे पास cos का खत्म हो गया, इसको भूल जाओ, ये भूल गया, बचा क्या सिर्फ अंदर sin x बचा, sin का क्या करूंगा मैं cos करूंगा, तो cos अंदर x है तो थीटा x एज इट इज आ जाएगा, यानी sin थीटा क्या होता है cos थीटा, थीटा की जगह x है तो x आ जाएगा, इज इट क्लियर। अब अंदर x बच रहा है क्योंकि ये भी कंप्लीट हो गया, sin अंदर x बच रहा है, x का करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ऐसे cos रूट x का है तो सबसे पहले मैं cos का करूंगा, उसके बाद अंदर रूट x का करूंगा और आंसर आ जाएगा। cos का क्या होगा, cos का गाइस होगा माइनस साइन थीटा होता है, थीटा क्या अंदर आ रहा है रूट एक्स आ रहेगा इस, है ना। मतलब हमें कॉस जिसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं उसके अंदर जो भी वैल्यू होते हैं ना उसको हम एग्जैक्ट लिख देते हैं, इट क्लियर। और अब क्या करूंगा मैं, अब मैं रूट एक्स का करूंगा, तो रूट एक्स आ रहा है 1/2 रूट एक्स आ रहा है, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसको आप खुद प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है ना। अब ऐसे ही साइन एक्स प्लस बी का, तो मैं y इक्वल करूंगा ना, तो सबसे पहले मुझे फेस क्या करना पड़ रहा है, साइन फेस करना पड़ रहा है ना। ऑब्वियसली बात है यार, अंदर घुसेंगे, इतना तो आप कॉमन सेंस लगा लो, आप घर में जा रहे हो, जैसे कि ये गेट है हमारा मेन गेट, इज इट क्लियर। आप ऐसे अंदर कर रहे हो, मेन गेट के अंदर क्या है, ये 2 टेबल्स हैं, क्या है टेबल है, फिर उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक चेयर है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पेरेंट्स बैठे हैं। तो आप बता सकते हो ना, सबसे पहले आपको गेट फेस करना पड़ रहा है, उसके बाद टेबल, उसके बाद चेयर, ये तो आप यार कॉमन सेंस से भी पता चल सकता है ना, ऑब्वियस सी बात है।
ऐसे ही इसमें भी कॉमन सेंस लगाना है। सबसे पहले मुझे साइन फेस करना पड़ रहा है, इज इट क्लियर? तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है, अंदर क्या रहा है, एज इट इज आ जाएगा, मैंने बताया था ना अंदर एज इट इज रहता है, ए एक्स प्लस बी, है ना। अब साइन का कंप्लीट होगा, इसको भूल जाओ, अंदर क्या बचा, सिर्फ ए एक्स प्लस बी बचा। तो ए एक्स का करेंगे सबसे पहले, ए एक्स का ए इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, क्योंकि ए कांस्टेंट है ना, तो ये एज इट इज आ जाएगा और एक्स का 1 हो जाएगा। प्लस अगर बी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होता है। आप सोच रहे होंगे इसमें कांस्टेंट को 0 क्यों नहीं लिया, इसके साथ साथ एक्स आना, इसीलिए अगर इसको ले भी सकते हैं, इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो इसका ए एक्स का करेंगे, तो पहली बार में ए मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। मैंने मल्टीप्लीकेशन सेकंड लेक्चर में या फर्स्ट आई थिंक सेकंड में समझाया। तो ए एज इट इज एक्स का करूंगा तो 1 हो जाएगा, माइनस प्लस आता है ना, प्लस आता है, फिर क्या आता है, एक्स एज इट इज आ जाता है, और ए का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो उसका 0 आ जाएगा। तो एटलीस्ट लास्ट में ए ही आना है ना, इज इट क्लियर? तो हमने डायरेक्ट ए रख दिया और प्लस बी का 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कर सकते हैं, ऐसे ही इसको कर सकते हैं आप, है ना। इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे गाइस एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाले फॉर्मूले से, एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाले फॉर्मूले से। कैसे करेंगे, जी एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर जी एक्स एज इट इज एफ डैश एक्स करेंगे, फिर एफ डैश एक्स, है ना, फिर माइनस क्या करेंगे, इसको थोड़ा इरेज करके एक बार क्लियर दोबारा से बता देता हूं। इस फॉर्मूले को इसको करेंगे, ये वाला, ये जो है साइन ए एक्स प्लस बी अपन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये आई थिंक मुझे सेक्शन में लेना चाहिए था क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, आप खुद ट्राई करना, नहीं आए तो हम आपको दोबारा से किसी सेशन में इसको करवा दी जाएंगे, क्योंकि हम जो भी कह रहे हैं ना उसको अगले सेशन में हम करवा ही रहे हैं। तो देखो गाइस एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, वाई के इक्वल है। अब क्या करेंगे, इसको नीचे वाला हमें पता ही, मैंने बता रखा है कैसे होता है, कि जो नीचे वाला होता है उसका स्क्वायर आ जाता है, इज इट क्लियर, है ना। फिर क्या करते हैं, नीचे वाले को एज इट इज लिख देते हैं और ऊपर वाला होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस आ जाता है, माइनस अभी ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर वाले का किया था, अब ऊपर वाला एज इट इज, और जो नीचे है जी एक्स उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, दैट इज जी डैश एक्स, है ना। अब सोचेंगे अब क्या करेंगे, अब देखो गाइस जी एक्स की वैल्यू तो आपको ये cos सी एक्स प्लस डी दे रखी है, रख देंगे, है ना, इसका स्क्वायर भी कर देंगे, ऐसे ही एफ एक्स रख देंगे। लेकिन एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स कैसे निकालेंगे, इसको आप अलग निकालना, पहले एफ डैश एक्स यानी साइन सी एक्स ए एक्स प्लस बी का निकालना है ना, मैंने बता रखा है कैसे निकालेंगे, है ना। फिर उसके बाद cos सी एक्स प्लस डी का निकालना, दैट इज जी डैश एक्स हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो, और ये हो जाएगा मेरे पास एफ डैश एक्स हो जाएगा, है ना। इन दोनों का पर्टिकुलर अलग निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। सो गाइस ये हमारा नेक्स्ट सेशन में आप देख सकते हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कि ये दे रखा है और हमें ये प्रूव करने के लिए कहा है। गाइस ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसको जेई में यही पूछ सकते हैं कि ये दे रखा हो तो इनमें से विच वन इज करेक्ट, तो आपको दे देगा एफ डैश 1 इक्वल्स टू 100, एफ डैश 0 एक ऑप्शन में दे देगा जो राइट होगा, एक में क्या दे देगा, एक में दे देगा एफ डैश 0 दे देगा, क्या दे देगा, एफ डैश 0 दे देगा, है ना, वो दे देगा हमारे पास, है ना। मतलब अलग अलग तरीके से ऑप्शन चेंज कर देगा, 100 की 9 दे देगा, आई होप समझ में आ गया होगा, मतलब कि इधर 100 की जगह क्या दे देगा, सपोज करो कभी कभी 99 दे देगा, फॉर एग्जाम्पल एफ डैश 1 एक में दे दिया 99, एफ डैश 0, है ना।